मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त रिएक्ट के इस सीरीज में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम लोग कंटेक्स्ट और यूज स्टेट या यूज रिड्यूसर को कैसे साथ में यूज करते हैं ताकि हम लोग ग्लोबल या एप्लीकेशन लेवल स्टेट मैनेज कर सकें। तो मैं आप लोगों को यूज रिड्यूसर हुक के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, रिड्यूसर फंक्शंस क्या होते हैं, एंड देन फाइनली यूज स्टेट और यूज रिड्यूसर के बीच डिफरेंसेस आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। तो हम लोग एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम लोग यूज स्टेट का यूज करेंगे, एंड देन उसी एप्लीकेशन को हम लोग यूज स्टेट को रिप्लेस करेंगे यूज रिड्यूसर के साथ। ऑलराइट, तो आप लोग एग्जैक्ट डिफरेंसेस समझ जाओगे कि यूज स्टेट और यूज रिड्यूसर में क्या है। तो ये सारे सवाल आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, तो ये टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी। यस, तो मेरा नाम है मुकेश। चलो शुरू करते हैं कोडिंग। ऑल राइट देन। तो उसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रॉप ड्रिलिंग प्रॉब्लम एक्सप्लेन की थी एंड उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था कंटेक्स्ट का यूज करके। तो ये वीडियो कंटिन्यूएशन में है। इस वीडियो में हम लोग कंटेक्स्ट और यूज स्टेट स्लैश यूज रिड्यूसर को साथ में कैसे यूज करें ताकि हम लोग ग्लोबल स्टेट को मैनेज कर सके या एप्लीकेशन लेवल स्टेट को मैनेज कैसे कर सकते हैं, वो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। अगेन सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है आप उसको देख लो, देन इस वीडियो पे आओ। बट क्विकली मैं एक बार समराइज कर लेता हूँ इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था। तो हम लोगों ने एक मूवी कंटेक्स्ट फाइल बनाई थी एंड उसमें हम लोगों ने हमारा कंपोनेंट बनाया था मूवी प्रोवाइडर, एंड इसमें हमारे पास मूवी से डेटा था एंड हम लोग ये डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं चिल्ड्रन को। तो हमारे केस में चिल्ड्रन है ऐप कंपोनेंट, क्योंकि हम लोगों ने ऐप कंपोनेंट को रैप किया हुआ है मूवी प्रोवाइडर कंपोनेंट से। ऑलराइट, तो हमारे केस में यहाँ पे चिल्ड्रन में रिसीव हो रहा है ऐप कंपोनेंट एंड पूरे ऐप कंपोनेंट को हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया है ये मूवीज डेटा विच इज एन अरे। और अब हम लोग हमारे किसी भी कंपोनेंट में, हमारे एप्लीकेशन के किसी भी कंपोनेंट में इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस मूवीज को कंज्यूम करने के लिए हम लोगों ने हमारा हुक बनाया हुआ था जिसमें हम लोग यूज कंटेक्स्ट का यूज करके कंज्यूम कर रहे हैं इस मूवीज को। तो जिस भी कंपोनेंट में हम लोग को एक्सेस करना होगा ये मूवीज, हम लोग इस हुक का यूज करेंगे। तो मैंने नेविगेशन बार में हम लोगों ने इस हुक का यूज करके मूवीज एक्सेस किया था, लेंथ शो कर रहे थे हम लोग। सिमिलरली हम लोगों ने मूवीज लिस्ट, इस कंपोनेंट में मूवीज को मैं लिस्ट आउट कर रहा था। ऑलराइट, तो इतना हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में किया हुआ था। ऑलराइट, यहाँ पे नेविगेशन बार में मूवीज का काउंट दिख रहा है एंड हमारे पास यहाँ पे लिस्ट दिख रही है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास प्रोवाइडर में ये डेटा था हमारे पास। ऑलराइट, हमारे पास प्रोवाइडर में डेटा है, हम लोगों ने ऐप को प्रोवाइड किया है डेटा। अब हम लोग हमारे पूरे एप्लीकेशन में, दैट इज नेविगेशन बार और मूवी लिस्ट में, हम लोग उस डेटा को कंज्यूम कर रहे हैं। ऑलराइट, यस, तो हम लोगों ने ऐप को कुछ डेटा प्रोवाइड किया था, उसको हम लोग नेविगेशन बार और मूवी लिस्ट में कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, अब इसी डेटा को मैं कन्वर्ट करूंगा। अब ये जो हमारा डेटा है ये एक नॉर्मल अरे है, राइट, ये एक स्टेट नहीं है, इसी को मैं कन्वर्ट करूंगा स्टेट में। ऑलराइट, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं है जिसका यूज करके हम लोग इसको अपडेट कर सके। ऑलराइट, तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक ऐड मूवी करके कंपोनेंट बनाया हुआ है जिसमें कि मैंने एक इनपुट डाला हुआ है और ऐड मूवी बटन डाला हुआ है एंड इसको मैंने मूवी कंपोनेंट में इंपोर्ट किया हुआ है। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास इनपुट और ऐड मूवी का ऑप्शन है, अब हमारे पास एक नई मूवी ऐड करने का। ऑलराइट, बट मैं चाहता हूं कि हमारे पास ये जो मूवी है, ऑलराइट, मूवी है, इसमें जब कभी मैं कोई मूवी ऐड करूं तो हमारा एप्लीकेशन री रेंडर होना चाहिए, राइट। अभी नहीं होगा री रेंडर क्योंकि ये एक स्टेट नहीं है, ये एक नॉर्मल कांस्टेंट है और एक कांस्टेंट चेंज होगा भी। इसमें अगर हम लोग न्यू ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे भी तो हमारा यूआई री रेंडर नहीं होगा क्योंकि ये मूवी इज नॉट अ स्टेट। ऑलराइट, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस मूवीज अरे को एक स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। अब आप लोग तो जानते हो, बड़ा आसान है, हम लोग यूज स्टेट यूज कर सकते हैं। यस, एंड इसमें हम लोग इनिशियली ये पास कर देंगे लाइक सो। एंड अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज स्टेट रिटर्न करता है एरे, एंड उसका पहला एरे का पहला एलिमेंट हम लोग मूवीज में रख लेते हैं एंड इसको अपडेट करना है तो उसके लिए हम लोग एक मेथड बना लेते हैं सेट मूवीज लाइक सो। अब हम लोग को ये मेथड को एक्सेस करना है किस में, मेरे को मूवीज कहाँ पे अपडेट करनी है, मेरे को मूवीज अपडेट करनी है एस ऐड मूवी कंपोनेंट में। अच्छा, तो मेरे को अब क्या है, हमारे पूरे एप्लीकेशन को प्रोवाइड करना पड़ेगा ये सेट मूवीज मेथड ताकि मैं अपडेट कर सकूं मूवीज।
तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू में सिर्फ मूवीज पास कर रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, क्योंकि अब हम लोग को हमारे पूरे एप्लीकेशन को मूवीज भी प्रोवाइड करना है और ये मेथड भी प्रोवाइड करना है जिसका यूज करके हम लोग मूवीज को अपडेट कर सके, ताकि हमारा यूआई री रेंडर करे अपने आप को। यस। सो मल्टीपल वैल्यूज पास करनी है, तो उसके लिए मैं अब इसको क्या करूंगा, और एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूंगा। ऑब्जेक्ट में की होगा मूवीज एंड इसकी वैल्यू भी इक्वल होगी मूवीज के, MOVIS। अब आप देखो की वैल्यू जब दोनों सेम होता है ना, तब आप सिर्फ ऐसे लिख सकते हो मूवीज। ऑलराइट, एंड एक और इस ऑब्जेक्ट में मैं पास करूंगा सेट मूवीज। अगेन यहाँ पे भी की होगी सेट मूवीज और वैल्यू होगा सेट मूवीज। तो आप देखो की और वैल्यू जब दोनों सेम होती है तो आप सिर्फ ऐसे शॉर्टकट लिख सकते हो। अब मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया अपने पूरे एप्लीकेशन को जिसमें है मूवीज और सेट मूवीज। ऑलराइट, अब आप आओ, नेविगेशन बार में हम लोग यूज कर रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पे ये हुक यूज कर रहे थे एंड ये हुक रिटर्न करेगा हम लोग को क्या, ये ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, यूज कंटेक्स्ट हम लोग का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ऑलराइट, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे नेविगेशन बार में हुक है, हम लोग को एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो उस ऑब्जेक्ट से हम लोग डीस्ट्रक्चर करेंगे मूवीज, एंड ये एज इट इज काम करना चाहिए। सेट मूवीज भी हम लोग डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, बट उसका यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो डीस्ट्रक्चर नहीं करते हैं। ऑलराइट, एंड हम लोग और कहाँ यूज करते हैं, मूवी लिस्ट में, यहाँ पे मूवीज। ऑलराइट, तो अब ये जो हुक है ये हम लोग को रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट जिसमें रखा हुआ है मूवी और सेट मूवी। तो अगेन उस ऑब्जेक्ट से हम लोग डीस्ट्रक्चर कर लेंगे मूवीज, एंड ये अभी भी स्टिल एज इट इज काम करना चाहिए। सो लेट्स सेव दिस एंड लेट्स सेव ऑल फाइल्स, सेव ऑल। ओके, एंड अभी भी हमारा एप्लीकेशन ब्रेक नहीं कर रहा है। ऑलराइट, ऑसम, काम कर रहा है। बट अब हम लोग ऐड कर सकते हैं एक मूवी। अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन री रेंडर करेगा अपने आप को। ऑलराइट, क्योंकि अब जो मूवी है हमारी एक स्टेट बन चुकी है। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू डू दैट। सो यहाँ पे हमारे पास ऐड मूवी, जिसको मैंने मूवी कंपोनेंट में इंपोर्ट किया हुआ है। ऑलराइट, यहाँ पे हमारी मूवी की लिस्ट शो हो रही है और उसके बाद हम लोगों ने ऐड मूवी कंपोनेंट को इंपोर्ट किया हुआ है। अच्छा, अब ऐड मूवी में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास इनपुट है और बटन है। तो इस बटन क्लिक पे मैं हमारे स्टेट को अपडेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं ऑन क्लिक में कॉल करूंगा, लेट्स से हैंडल ऐड मूवी, एक फंक्शन को। अब इस फंक्शन को फट से बना लेते हैं, const handle movie and like so। ओके, अच्छा, अब अपडेट कैसे करें, तो उसके लिए हम लोग को हमारा हुक यूज करना पड़ेगा। const डीस्ट्रक्चर करेंगे उस हुक में से। हुक का नाम क्या, यूज मूवी कंटेक्स्ट। ऑलराइट, अब यूज मूवी कंटेक्स्ट हम लोग को क्या रिटर्न करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसमें होगा मूवीज और सेट मूवीज। इस बार हम लोग को उस ऑब्जेक्ट से क्या डीस्ट्रक्चर करना है, हम लोग को डीस्ट्रक्चर करना है सेट मूवीज, लाइक सो। अगेन मेक श्योर कि स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट हो। ये सेट मूवीज, ये जो हम लोग पास कर रहे हैं यही लिखा होना, यही डीस्ट्रक्चर करना है हम लोग को। ऑल राइट, अच्छा, अब हम लोग इसका यूज कर सकते हैं अगर हम लोग को हमारा मूवीज अरे अपडेट करना है तो। ऑल राइट, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सेट मूवीज एंड इसमें मेरे को प्रीवियस मूवीज का एक्सेस होगा। ऑल राइट, एंड यहां से मैं रिटर्न करूंगा, जो भी मैं रिटर्न करूंगा वो होगा हमारा नया स्टेट। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग को कॉपी क्रिएट करनी पड़ेगी एग्जिस्टिंग स्टेट की। तो हमारा एग्जिस्टिंग स्टेट क्या है, एक अरे है, राइट। तो हमारा अरे है, तो इसको हम लोग एज इट इज रखना पड़ेगा और उसमें एक नया ऑब्जेक्ट पुश करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग हमारे अरे में जो मूवीज रखी हुई है, दैट इज ऑब्जेक्ट रखा हुआ, उसको एज इट इज रखेंगे। ऑलराइट, अब हम लोग एक नया ऑब्जेक्ट पुश करेंगे। अच्छा, अब इस ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, इस ऑब्जेक्ट में होना चाहिए आईडी और नेम। बना लेते हैं यार, यहाँ पे आईडी होगा। अच्छा, आईडी यूनिक होनी चाहिए। यूनिक आईडी कैसे कैसे असाइन करें अब हम लोग, तो यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ डेट डॉट नाउ। ये हमेशा एक नई यूनिक वैल्यू रिटर्न करेगा, ये मेथड, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, और क्या होना चाहिए, और होना चाहिए नेम, मूवी का नेम। तो यहाँ पे एक नेम प्रॉपर्टी बना लेते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या इक्वल होगी, इसकी वैल्यू इक्वल होगी जो भी हम लोग इस इनपुट में टाइप करेंगे। जब कभी भी हम लोग टाइप करेंगे तो हम लोगों ने एक स्टेट बनाया हुआ है सेट मूवी टेक्स्ट। ऑलराइट, तो उसमें उसको यहाँ पे ये मूवी टेक्स्ट हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। जो भी मैं इस पे टाइप करूंगा वो हमारे पास मूवी टेक्स्ट इसमें अवेलेबल है। तो नेम होगा इक्वल टू मूवी टेक्स्ट, लाइक सो, एंड देयर वी गो, देयर वी गो। अच्छा, एक बार स्टेट अपडेट हो जाता है
देन हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मूवी टेक्स्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो सेट मूवी टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं सेट मूवी टेक्स्ट और इसको एम्प्टी कर लेता हूँ। तो जो भी हम लोगों ने इस पे टाइप किया है वो हो जाएगा एम्प्टी। ऑलराइट, सो लेट्स टेस्ट दिस फंक्शनैलिटी। अब यहाँ पे कुछ भी मैं टाइप करता हूँ, सम व्हाटएवर, ऐड मूवी, देयर यू गो। अगर आप लोग देखोगे हमारे स्टेट में अब जो ये है मूवी ऐड हो गई है। ऑलराइट, तो आप लोग ऐसे भी डिबग कर सकते हो, डेव टूल्स का यूज करके आप इस कंटेक्स्ट प्रोवाइडर में जा सकते हो। एंड यहाँ पे आप देखोगे इंस्टेड ऑफ डूइंग console.log, आप लोग यहाँ पे देखो एक आइटम ऐड हुआ है जिसकी में आईडी है ये और नेम है ये। यस, एंड जब कभी ऐड कर रहे हो तो हमारा इनपुट क्लियर हो जा रहा है। ऑसम। अब हम लोग क्या करते हैं, एक डिलीट की फंक्शनैलिटी डाल लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे आओ, आप लिस्ट में आओ, मूवी लिस्ट कंपोनेंट में आओ। अब लेट्स से मेरे को मूवी डिलीट करनी है, तो यहाँ पे मूवी का नाम शो हो रहा है। अब यहाँ पे मैं एक डिलीट बटन डालूंगा, बटन, एंड यहाँ पे डिलीट, नहीं डिलीट नहीं, इसको मैं एक्स रखता हूँ, एक्स। अब इसके लिए स्टाइलिंग पहले से ही लिखी हुई है, मैं सेव करूंगा तो आप लोग को एक्स यहाँ पे दिखेगा। तो मैंने इस पूरे एलाइ टैग को डिस्प्ले फ्लैग्स दिया है एंड स्पेस बिटवीन डाला है। तो इसके लिए मैंने सीएसएस पहले से ही लिख के रखा है ताकि थोड़ा ब्यूटीफुल यूआई दिख सके। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कोड प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये मैंने स्पेस बिटवीन डाला हुआ है और थोड़ा सा इस बटन को कलर डाला हुआ है, रेड कलर का। ऑलराइट, तो ये सीएसएस आप यहाँ तो चैट जीपीटी से जनरेट करवा लो, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में कोड दे दूंगा, वहां से उठा लेना, कोई टेंशन नहीं है। हमारा मेन पर्पस यहाँ पे यूज रिड्यूसर, यूज स्टेट और कंटेक्ट सीखना है, तो मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सीएसएस को मैंने ऑटोमेट कर दिया है ताकि आपका और मेरा टाइम सेव हो सके। ऑलराइट, अब डिलीट पे मैं ऑन क्लिक कॉल करूंगा। ऑन क्लिक पे मैं कॉल करूंगा, लेट्स से हैंडल डिलीट मूवी। अब इस मेथड को भी बना लेते हैं, कॉस्ट हैंडल डिलीट मूवी। एंड यहाँ पे अगेन हम लोग को यहाँ पे अब मूवीज एक्सेस करना है हम लोग को, हाँ मूवीज भी एक्सेस करना है, और यहाँ पे हम लोग को सेट मूवीज भी एक्सेस करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं सेट मूवीज कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे उसको भी डी स्ट्रक्चर कर लेता हूँ, लाइक सो। अच्छा, अब हम लोग को वो मूवी डिलीट करनी है जिस पे भी मैं डिलीट बटन क्लिक करूंगा। अच्छा, कैसे डिलीट करें, यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे फिल्टर, और यहाँ पे मूवीज, और यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ फिल्टर मेथड अरे में, और इसके अंदर हम लोग को इंडिविजुअल आइटम मिलेगा। ऑलराइट, और अब फिल्टर मेथड यहाँ से फंक्शन पास करें और फंक्शन ट्रू करे, अगर फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है तो पर्टिकुलर आइटम रिटर्न होगा। दैट इज हमारे केस में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक अरे के अंदर, तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं रिटर्न होगा, मतलब वो फिल्टर आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा आइटम में जो आईडी रखी हुई है वो नॉट इक्वल टू होनी चाहिए जो आईडी हम लोग इसमें पास करेंगे, तो उसको हम लोग आईडी पास करेंगे जिसको हम लोग को डिलीट करना है। राइट, तो अगर आईडी इक्वल होती है तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फिल्टर आउट हो जाएगा। यस, ऑलराइट, तो हम लोग को वही सारे आइटम्स रिटर्न होंगे जिनमें जो मैंने आईडी पास की है वो इक्वल नहीं होती है एग्जिस्टिंग मूवी की आईडी से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ क्रिश 7 को, ऑलराइट, इस केस में आईडी मैच कर जाएगी, तो ये जो एलिमेंट है वो फिल्टर आउट हो जाएगा। ऑलराइट, यस, और बाकी सारे एज इट इज रिटर्न हो जाएंगे। ऑलराइट, एंड यहाँ पे अब हम लोग को यहाँ पे ये रिटर्न करेगा फिल्टर, लेट्स से न्यू मूवीज में मैं रख लेता हूँ। ऑलराइट, एंड अब हम लोग सेट मूवीज का यूज करके उसमें न्यू मूवीज पास कर लेते हैं, लाइक सो। यस, अच्छा, अब आईडी तो पास करना भूल ही गए, तो यहाँ पे हम लोग आईडी पास करेंगे, और आईडी का एक्सेस है हमारे पास यहाँ पे आइटम डॉट आईडी में, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। पर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते, नहीं तो जैसे ही ये लिस्ट रेंडर होगा ये फंक्शन इमीडिएटली कॉल हो जाएगा। तो हम लोग को कॉल नहीं करना, रिएक्ट इसको कॉल करेगा बटन क्लिक पे। तो हम लोग को यहाँ पे इस तरीके से सिंटैक्स चेंज करना पड़ेगा, लाइक सो। सो लेट्स सेव दिस। अब डिलीट फंक्शनैलिटी भी काम करनी चाहिए। सो लेट्स रिफ्रेश, एंड यहाँ पे मैं करूंगा डिलीट। ऑसम, डिलीट हो रहे हैं हमारे मूवीज। अभी हम लोगों ने कंटेक्स्ट और यूज स्टेट का साथ में यूज किया ग्लोबल स्टेट मैनेज करने के लिए। एंड यहाँ पे जब कभी भी ये स्टेट चेंज हो रहा है तो हमारा एप्लीकेशन रेंडर हो रहा है, जो जो हमारा कंपोनेंट है जो इस डेटा को कंज्यूम कर रहा है वो कंपोनेंट अपने आप को री रेंडर कर रहा है। यस, अच्छा,
अब कोड पार्ट में जाने से पहले सबसे पहले थ्योरेटिकली समझते हैं कि यूज रिड्यूसर और रिड्यूसर फंक्शन कैसे काम करता है। अगेन सुपर इंपॉर्टेंट। तो सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स आप लोग देखोगे यूज स्टेट के सिमिलर ही है, राइट। हम यूज स्टेट हम लोग को एरे रिटर्न करता था, ये यूज रिड्यूसर भी एरे रिटर्न कर रहा है। एरे का पहला एलिमेंट उठा के हम लोग इसमें रख रहे हैं और एरे का दूसरा एलिमेंट उठा के हम लोग रीस्ट्रक्चर करके इसमें रख रहे हैं, जिसका यूज करके हम लोग हमारे स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। एंड अगेन यूज रिड्यूसर को हम लोगों ने इनिशियल स्टेट पास किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत यूज स्टेट के जैसा ही है सिंटेक्स। बट एक जो नई चीज हम लोग को यहाँ पे दिख रही है वो है ये रिड्यूसर। तो इस रिड्यूसर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं ये क्या है। सो रिड्यूसर जो है ये एक फंक्शन होता है जिसके पास एक्सेस होता है आपके इस करंट स्टेट और एक्शन का। एंड रिड्यूसर जो भी रिटर्न करता है वो होता है हमारा नया स्टेट। अब ये जो डेफिनेशन है ये अभी आपको समझ में नहीं आएगी, ये जब आप लोग एक बार कोड पार्ट देखोगे तो ही ये डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। यस, इसके अलावा दो और पॉइंट्स हैं जो रिड्यूसर के बारे में जानना जरूरी है, वो मैं अभी आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल का यूज करके। सो रिड्यूसर जो है वो हमेशा एक प्योर फंक्शन होगा। क्यों होगा वो अगेन नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। एंड जो रिड्यूसर होगा उसके अंदर आप स्टेट को डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। तो ये दो चीजें रिड्यूसर के बारे में आपको जानना जरूरी है। अब दोनों को थोड़ा सा मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। तो प्योर फंक्शन क्या होता है? प्योर फंक्शन वो होता है जिसमें कि आप कुछ आर्ग्यूमेंट पास करो एंड ये जो फंक्शन है आपको कुछ प्रिडिक्टेबल आउटपुट रिटर्न करे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें मैं 2 और 3 पास करूंगा तो ये मेरे को 5 रिटर्न करेगा, दैट आई कैन प्रिडिक्ट दिस बाय लुकिंग एट दिस फंक्शन। यस। अब वहीं पे अगर आप इनप्योर को देखोगे तो इसमें अगर मैं कोई आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, लेट्स से 2 पास किया, तो अभी हमारे केस में 2 × 2 4 रिटर्न करेगा। बट जरूरी नहीं है कि हर बार मैं इसको 2 पास करूं तो 4 ही रिटर्न करे, क्योंकि ये फंक्शन डिपेंडेंट है इस मल्टीप्लायर पे, और मल्टीप्लायर क्या है? एक्सटर्नल वेरिएबल है। यस। तो ये एक इनप्योर फंक्शन हो गया कि जब कभी भी मैं इसको कोई प्रॉप पास कर रहा हूं, वही सेम प्रॉप पास कर रहा हूं, बट रिटर्न वैल्यू अलग हो सकती है सेम प्रॉप के लिए, तो उसको हम लोग इनप्योर फंक्शन बोलते हैं। तो रिड्यूसर जो होते हैं वो हमेशा प्योर फंक्शन होंगे, क्योंकि रिड्यूसर जो भी रिटर्न करेगा वो होगा हमारा नया स्टेट। तो जो हमारा नया स्टेट है वो प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, इसलिए रिड्यूसर्स हमेशा प्योर फंक्शन होते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब आप समझो कि रिड्यूसर के अंदर हम लोग स्टेट को डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि रिड्यूसर, अगेन हम लोग कोड पार्ट देखने वाले हैं, कुछ कोड इस टाइप का दिखेगा एंड आप लोग देखोगे कि यहाँ पे हम लोग एट सम पॉइंट किसी लाइन पे हम लोग स्टेट को अपडेट कर रहे हैं, तो ये स्टेट डॉट एज में मैं असाइन कर रहा हूँ वैल्यू। तो मे बी स्टेट मेरा ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर मैं एज प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा हूँ, बट दिस इज नॉट अलाउड। हम लोग स्टेट को डायरेक्टली ऐसे चेंज नहीं कर सकते। ऑलराइट, रिड्यूसर के अंदर अगर लेट्स से स्टेट अभी हमारे केस में लेट्स से इस एग्जांपल में ऑब्जेक्ट है, बट लेट्स से स्टेट अरे होता है, तो अरे में मैं स्टेट डॉट पुश मेथड ऐसे भी नहीं लगा सकता, तो मैं स्टेट को डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो क्या करना है? तो रिड्यूसर से हमेशा हम लोग रिटर्न करवाएंगे। यहाँ पे स्टेट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट कर रहे हैं स्प्रेड का यूज करके एंड एक नई प्रॉपर्टी उसमें अपेंड कर रहे हैं। अगर स्टेट एक अरे होता तो अरे को हम लोग सेम अरे रिटर्न करते, अरे की कॉपी क्रिएट करते स्प्रेड का यूज करके एंड जो भी मॉडिफाई करना होता वो करते उसमें। ऑलराइट, सो यूजुअली स्टेट जो होता है ऑब्जेक्ट यहाँ अरे होता है। सो या तो ये एग्जांपल के थ्रू हम लोगों ने समझा कि स्टेट को डायरेक्टली हम लोग को म्यूटेट नहीं करना है। तो अगेन कोड पार्ट में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग को रिड्यूसर एग्जैक्टली यूज करना है। बट ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगेन ये सब आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओ। अच्छा, अब समझते हैं कि एग्जैक्टली कैसे आपका स्टेट अपडेट होता है। तो रिड्यूसर जो है वो रिटर्न करता है इनिशियल स्टेट। ऑलराइट, एंड हम लोग यूज करेंगे कंटेक्स्ट। ऑलराइट, तो कंटेक्स्ट से आप वो स्टेट को बड़े आसानी से किसी भी कंपोनेंट में कंज्यूम कर सकते हो यूज कंटेक्स्ट का यूज करके। अच्छा, अब जब कभी भी हम लोग को अपडेट करना है स्टेट, तो डायरेक्टली अब मैं अपडेट नहीं कर सकता, हम लोग को एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। इस प्रोसेस को समझना जरूरी है। तो हम लोग कंपोनेंट में जब कभी भी मेरे को स्टेट अपडेट करना होगा तो मैं एक फंक्शन को कॉल करूंगा।
और इस फंक्शन को यूजुअली हम लोग डिस्पैच नाम देते हैं। ऑलराइट, एंड वो फंक्शन डिस्पैच करेगा एक्शन रिड्यूसर को। फंक्शन जो हम लोग कॉल करेंगे दैट इज डिस्पैच। डिस्पैच कुछ डिस्पैच करेगा रिड्यूसर को, और जो चीज डिस्पैच करेगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्शन। मतलब डिस्पैच जो है कुछ चीज भेजेगा रिड्यूसर को। क्या भेजेगा? एक्शन भेजेगा। अच्छा, अब एक्शन क्या है? एक्शन कुछ नहीं है, एक्शन बस एक ऑब्जेक्ट है जिसमें होता है टाइप और पेलोड। लेकिन इस पेलोड को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बट कन्वेंशन है डेवलपर्स लोग पेलोड नाम देते हैं। पेलोड मतलब सम डेटा, अगर डेटा पास करना जरूरी है एक्शन में तो पेलोड अटैच कर सकते हो, अदरवाइज पेलोड ऑप्शनल है। ऑलराइट, बट मोस्टली पास किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, इस टाइप का एक्शन, कुछ इस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा एक्शन। अगेन कोड पार्ट में जाएंगे तो हम लोग को समझ में आएगा, ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। बट अभी थोड़ा थोड़ा आप समझ सको चीजों को, थोड़ा सा एक माइंड में आपके एक इमेज बन जाए, तो इसलिए मैं चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब आप कोड देखोगे तो आप रिलेट कर पाओगे इन चीजों को। अच्छा, अब ये जो एक्शन है जाएगा रिड्यूसर के पास, तो रिड्यूसर देखेगा ओ ये एक्शन है अपडेट का, मतलब मेरे को स्टेट अपडेट करना है। तो वो स्टेट अपडेट का लॉजिक हम लोग पूरा रिड्यूसर में लिखेंगे, एंड देन फाइनली जो रिटर्न करवाएंगे वो हो जाएगा हमारा नया स्टेट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक्शन भेजेंगे टू डिलीट समथिंग फ्रॉम स्टेट, तो रिड्यूसर देखेगा ओ एक्शन है डिलीट, मतलब डिलीट करना है मेरे को स्टेट में, इस स्टेट में से कुछ, तो डिलीट का लॉजिक लिखेंगे रिड्यूसर के अंदर, एंड देन फाइनली नया स्टेट रिटर्न करवाएंगे, जिसमें वो आइटम जो हम लोग को रिमूव करना होगा वो हम लोग ने रिमूव करके नया स्टेट रिटर्न करवाएंगे। अब जो भी नया चीज रिटर्न करवाएंगे रिड्यूसर से वो हो जाएगा हमारा अपडेटेड स्टेट। तो ये साइकिल फॉलो होती है, तो इसको समझना जरूरी है कोड पार्ट में जाने से पहले। इसीलिए मैंने आप लोग को थियोरेटिकली थोड़ी चीजें एक्सप्लेन की हैं, ताकि आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाए। क्योंकि रिड्यूसर को इनिशियली सेटअप करना, यूज रिड्यूसर और इस रिड्यूसर और कंटेक्स्ट को इनिशियली सेटअप करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो इसीलिए ये थ्योरेटिकली थोड़ी चीजें जानना जरूरी है, ये टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है कि एक्शन क्या होता है, डिस्पैच क्या होता है, रिड्यूसर क्या होता है। तो हम लोगों ने सारी टर्मिनोलॉजी समझ ली है। तो अब चलो चलते हैं कोड पार्ट में। ऑल राइट, तो हम लोगों ने अभी यूज किया यूज स्टेट। अब मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा यूज रिड्यूसर हुक के बारे में। अब जो चीज हम लोगों ने यूज स्टेट से अचीव किया, वही सेम चीज हम लोग अचीव करेंगे यूज रिड्यूसर हुक का यूज करके। एंड देन फाइनली मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, यूज रिड्यूसर समझने के बाद एक्सप्लेन करूंगा यूज स्टेट और यूज रिड्यूसर में क्या डिफरेंस है। यस, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा कमेंट, कंट्रोल स्लैश आपके रेफरेंस के लिए रख रहा हूं। एंड यहाँ पे एक्चुअली यू नो व्हाट, यहाँ पे इसको अनकमेंट करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट बना लेते हैं, कॉन्स्ट इनिशियल इनिशियल आई इनिशियल स्टेट, एंड इसमें हम लोग इस अरे को रख देते हैं कंट्रोल एक्स, एंड यहाँ पे कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे इनिशियल स्टेट। ऑलराइट, ओके, लेट्स सेव दिस। अभी भी एज इट इज काम करना चाहिए। ऑलराइट, काम कर रहा है। अब इसको मैं करता हूँ कमेंट। अब यहाँ पे मैं आल्ट शिफ्ट डाउन की, देखना सिंटेक्स में क्या चेंज आएगा, देखना ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे यूज स्टेट के जगह हम लोग को लिखना है यूज रिड्यूसर, लाइक सो। यूज रिड्यूसर में इनिशियल स्टेट पास करेंगे हम लोग, बट फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कुछ और होगा, ये सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा एक फंक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसर फंक्शन। यस, तो यहाँ पे मैं उस फंक्शन को सेपरेट फाइल में बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फोल्डर, एंड यहाँ पे मैं रिड्यूसर्स बनाता हूँ, और इसके अंदर हम लोग इसको नाम देंगे मूवी रिड्यूसर डॉट जेएस एक्स एक्सो। एंड यहाँ पे कॉन्स्ट RFC और ये होगा नॉर्मल फंक्शन, बट ये जेएस एक्स नहीं रिटर्न करेगा। तो ये हमारा है स्पेशल रिड्यूसर फंक्शन। इसके पास एक्सेस होता है दो चीजों का, एक होता है स्टेट का एक्सेस होता है, और एक होता है एक्शन का एक्सेस। अगेन ये सारी चीजें क्या है आप लोगों को धीरे धीरे पता चलेगी। अभी के लिए क्या है, ये एज इट इज सिंपली स्टेट रिटर्न कर देगा। अब इस मूवी रिड्यूसर को हम लोग हमारे, अगेन मैं इस कोड को एक्सप्लेन करूंगा, कहाँ गया ये, इस कोड को एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा पेशेंस रखो, मैं अपना पहले कंप्लीट कर लेता हूँ यहाँ पे
हमारा सिंटेक्स। तो यहाँ पे अब आओ, अब यहाँ पे हम लोग मूवी रिड्यूसर पास करेंगे लाइक यस। ऑलराइट परफेक्ट। अब होगा क्या कि अब ये जो रिव्यू रिड्यूसर है अगेन रिटर्न करेगा अरे जिसमें होगा दो आइटम। तो पहला होगा इनिशियल स्टेट जो हम लोग मूवीज में रख रहे हैं, और एक मेथड जिसका यूज करके हम लोग हमारे स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने मूवी रिड्यूसर ये फंक्शन पास किया। अब ये स्पेशल फंक्शन है, तो इस फंक्शन के पास एक्सेस है स्टेट का और एक्शन का। तो अभी जब हमारा एप्लीकेशन इनिशियली रेंडर होगा तो इनिशियल स्टेट जाएगा इस मूवी रिड्यूसर के पास, यहाँ पे रिसीव होगा एंड एज इट इज हम लोग इनिशियल स्टेट रिटर्न करवा रहे हैं। तो जो भी रिड्यूसर रिटर्न करेगा वो ही होगा हमारा स्टेट। अभी फिलहाल जो रिड्यूसर है वो रिटर्न कर रहा है एज इट इज स्टेट को। स्टेट क्या है, स्टेट में हमारा इनिशियल जो भी हम लोग पास कर रहे हैं वो रिसीव होगा। तो ये है हमारा अरे, ये अरे जाएगा इस रिड्यूसर के पास, यहाँ पे रिसीव होगा एंड एज इट इज वो रिटर्न हो जाएगा एंड जो भी रिड्यूसर रिटर्न करेगा वो होगा हमारा स्टेट। ऑलराइट। सो अभी भी हमारा एप्लीकेशन एज इट इज काम करना चाहिए। तो लेट्स सेव एंड रिफ्रेश, काम कर रहे हैं बट कुछ चीजें चेंज होगी। दैट इज ये मूवीज तो एज इट इज रहेगा, एक्सेस करने का तरीका एज इट इज रहेगा, बट अपडेट करने का तरीका पूरी तरीके से डिफरेंट है। अब यहाँ पे हम लोग सेट मूवीज नाम दे सकते हैं टेक्निकली, बट देन यूजुअली कन्वेंशन फॉलो की जाती है, डेवलपर्स कन्वेंशन फॉलो करते हैं कि ये जो अब मेथड है जिसका यूज करके हम लोग इस मूवीज को अपडेट करते हैं, उस मेथड को हम लोग नाम देना होता है डिस्पैच। डिस्पैच DISPATCH, डिस्पैच DISPA, यस स्पेलिंग करेक्ट है डिस्पैच। नाम कुछ भी दे सकते हो बट एक कन्वेंशन डेवलपर्स फॉलो करते हैं कि हम लोग इसको डिस्पैच नाम देते हैं। अब यहाँ पे डिस्पैच एंड यहाँ पे आप डिस्पैच पास करो लाइक सो। ऑलराइट, अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, लेट्स से कि मेरे को ऐड करना है एक मूवी। तो हम लोग जाते हैं ऐड मूवी में एंड यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे इस बारी सेट मूवीज नहीं, मेरे को यहाँ पे डिस्पैच को रिस्ट्रक्चर करना होगा, डिस्पैच लाइक सो। अब यहाँ पे हम लोग इस हैंडल ऐड मूवी में मूवी को ऐड कर रहे थे। इस कोड को मैं कमेंट करता हूँ। अब देखो आप लोग चेंजेस क्या है। अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे डिस्पैच का अपडेट करने के लिए। अच्छा, अब डिस्पैच में क्या पास करें हम लोग। अब ये डिस्पैच बहुत अलग तरीके से काम करता है। डिस्पैच एक एक्शन को डिस्पैच करेगा, और एक्शन क्या होता है, एक्शन होता है एक ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, अब ये जो इनिशियल फ्लो है इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, बट एक बार आप समझ लोगे उसके बाद आप बड़े आसानी से इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो। इनिशियली थोड़ा ये यूज रिड्यूसर, एक डिफरेंस ये है यूज स्टेट और यूज रिड्यूसर में कि यूज रिड्यूसर में लाइन ऑफ कोड थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है, बट देन इट इज वर्थ इट एंड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझना इनिशियली। बट इनिशियली सिर्फ इनिशियली एक बार समझ में आ गया तो फिर बड़ा आसान है। तो हम लोग को डिस्पैच करना होगा एक एक्शन। एक साइकिल फॉलो होती है स्टेट को अपडेट करने की। डायरेक्टली हम लोग ऐसे वैल्यू पास नहीं कर सकते हैं स्टेट को अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग को डिस्पैच करना पड़ेगा एक्शन। एक्शन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब इस ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती है, एक होता है टाइप, और इस टाइप को हम लोग कैपिटल लेटर्स में यूजुअली लिखते हैं, कन्वेंशन फॉलो करते हैं डेवलपर्स। लेट्स से मैं इसको नाम देता हूँ ऐड, कैपिटल लेटर में ऐड अंडरस्कोर मूवी। अच्छा, अब दूसरा ऑब्जेक्ट में दूसरी चीज होती है पेलोड। अगेन अब इस पेलोड को भी आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बट डेवलपर्स लोग कन्वेंशन फॉलो करते हैं। पेलोड मतलब डेटा, कुछ डेटा। अच्छा, अब ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं तो कुछ डेटा पास करना पड़ेगा जो हम लोग ऐड करना चाहते हैं। तो हमारे केस में ये ऐड करना चाहते हैं हम लोग, तो कंट्रोल C मैं ये पूरा पूरा क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट पास कर लेता हूँ। यस। अच्छा, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करने की जगह मैं सिर्फ मूवी टेक्स्ट भी पास कर सकता था। अगेन वो भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ, बट फिलहाल के लिए मैं इस पेलोड में पूरा पूरा जो मेरे को इंसर्ट करना है ऑब्जेक्ट वो एज इट इज पास कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो एक्शन है दैट इज ऑब्जेक्ट जाएगा रिड्यूसर के पास। अब अपन ओपन करते हैं रिड्यूसर की फाइल, रिड्यूसर में एक्शन रिसीव होगा। यस। अब हम लोग यहाँ पे एक स्विच स्टेटमेंट डालते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे क्या एक्शन का जो टाइप है क्या वो इक्वल है, क्या है एक्शन का टाइप, एड मूवी। कंट्रोल C करता हूं मैं। क्या अगर इक्वल है एड मूवी के तो हम लोग कुछ रिटर्न करेंगे, और जो हम लोग रिटर्न करेंगे
वही होगा हमारा स्टेट। यस। अच्छा, इसके अलावा अब यहाँ पे मैं एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट डाल देता हूँ। अगर कोई भी एक्शन टाइप मैच नहीं कर रहा है तो हम लोग हमारे स्टेट को एज इट इज रिटर्न करेंगे। तो ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट ट्रू होगा जब हमारा एप्लीकेशन इनिशियली रेंडर होगा, क्योंकि जब इनिशियली रेंडर होगा तो हम लोग कोई भी एक्शन डिस्पैच नहीं करेंगे, तो एज इट इज जो इनिशियल स्टेट है वो रिटर्न होगा। अच्छा, अब जब हम लोगों ने एड मूवी एक्शन को डिस्पैच किया, तो जो भी अब यहाँ पे हम लोग रिटर्न करवा देंगे वो होगा हमारा नया स्टेट। इस बात को समझना जरूरी है, यहाँ पे हमारे पास स्टेट का एक्सेस है, करंट स्टेट का एक्सेस है हमारे पास। तो आप क्या करोगे उस स्टेट में, आप क्या करोगे डायरेक्टली उस स्टेट को, स्टेट में डॉट पुश लगा के कोई मेथड को लेट्स से हमारे एक्शन में रिसीव हो रहा है पेलोड, वो आप ऐसे पास नहीं कर सकते, स्टेट को डायरेक्टली आप अपडेट नहीं कर सकते, स्टेट इज इम्यूटेबल, राइट। तो आपको रिटर्न कराना पड़ेगा, एंड जो भी आप रिटर्न करवाओगे वही होगा हमारा स्टेट। तो यहाँ पे हमारा स्टेट क्या है, एक अरे है, तो हम लोग को अरे रिटर्न करवाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्यों लिखा हुआ है, अरे रिटर्न करवाना पड़ेगा। अच्छा, अब जो भी स्टेट में रखा हुआ है मैं उसको एज इट इज कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। अब मेरे पास एक्शन में दो चीजें मैंने पास कर रहा था, एक था टाइप, अच्छा, और दूसरा क्या था, पेलोड। और पेलोड में हमारा क्या था, ये था ऑब्जेक्ट पूरा पूरा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टेट की मैंने कॉपी क्रिएट कर ली एज इट इज जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। स्टेट क्या है हमारा, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एज इट इज जो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं मैं उनको एज इट इज रख रहा हूँ, उसमें मैं एक्शन डॉट पेलोड में जो रिसीव हो रहा है वो अपेंड कर लेता हूँ, लाइक सो। यस, दैट्स इट। सो लेट्स सेव दिस। अब ये जो भी हम लोग ने रिटर्न करवा ये है हमारा नया स्टेट। ऑलराइट, तो हमारा स्टेट यहाँ पे चेंज हुआ। अब जब कभी भी स्टेट हमारा चेंज होगा, हमारा जो भी कंपोनेंट उसको कंज्यूम कर रहा है वो अपने आप को री रेंडर करेगा। यस। तो अब अगर आप लोग देखो, मैं कुछ भी ऐड करके ऐड मूवी का ही कर रहा हूँ, एंड एज इट इज हमारा एप्लीकेशन काम कर रहा है। थोड़ा सा टफ था, यूज स्टेट के कंपैरिजन में थोड़ा सा लाइन ऑफ कोड ज्यादा लिखना पड़ेगा, बट इट इज वर्थ इट। मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा यूज स्टेट और यूज रिड्यूसर में डिफरेंस। अच्छा, अब इसी को हम लोग ऐसा भी कर सकते थे, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग हमारे कंपोनेंट को। यहाँ पे आप इतना ऑब्जेक्ट पास ना करो, आप सिर्फ ये मूवी टेक्स्ट पास करो पेलोड में, ये ऑब्जेक्ट पास नहीं करो, आप सिर्फ मूवी टेक्स्ट पास करो ऐसे, ठीक है। एंड अब हम लोग हमारे रिड्यूसर में यहाँ पे डायरेक्टली, अब यहाँ पे पेलोड में ऑब्जेक्ट रिसीव नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट और उसमें आईडी हम लोग खुद से जनरेट कर सकते हैं, डेट डॉट नाउ यहाँ पे। एंड हम लोग यहाँ पे नेम नेम ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए, राइट। नेम, एंड नेम की वैल्यू होगी इक्वल हमारे एक्शन डॉट पेलोड में जो रिसीव हो रहा है, कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी, अरे कंट्रोल वी, अरे एक्शन डॉट पेलोड, लाइक सो। यस, ऐसा भी लिख सकते हैं, और ऐसा लिखना इट मेक सेंस कि आपको कोशिश करनी है कि आपका कंपोनेंट बहुत ही ज्यादा क्लीन लगे। ऑलराइट, तो ये जो लॉजिक हम लोगों ने प्रीवियस केस में लिखा था जिसमें हम लोगों ने यूज स्टेट का यूज किया था, अब वो लॉजिक पूरा पूरा जो स्टेट को अपडेट करने का लॉजिक है वो मूव हो रहा है हमारे रिड्यूसर फाइल में, एंड दिस इज मच मोर क्लीन। अब हमारा कंपोनेंट जो है उतना बल्कि नहीं लग रहा है, वो बहुत सिंपल कोड लिखा हुआ है उसमें। तो आप धीरे धीरे समझ रहे हो यूज स्टेट और यूज रिड्यूसर में डिफरेंस। यस। अच्छा, एक और केस बना लेते हैं फटाक से, एंड दैट इज वो डिलीट करने का केस है। एंड यहाँ पे अच्छा, लिखने से पहले हम लोग क्या करें, डिलीट, डिलीट कहाँ पे हो रहा था, मूवी लिस्ट में डिलीट हो रहा था, यहाँ पे हम लोग ये लिख रहे थे कोड। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग को सेट मूवीज नहीं, यहाँ पे हमारे पास रिसीव होगा डिस्पैच। एंड यहाँ पे अब हम लोग इसको करते हैं कमेंट, एंड यहाँ पे हम लोग अगेन डिस्पैच करेंगे क्या, एक्शन। एक्शन में क्या होगा, टाइप होगा, और इसमें टाइप हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं यूजुअली, डिलीट मूवी, और हम लोग पास करेंगे पेलोड। अच्छा, अब जो भी मूवी डिलीट करनी है पेलोड में मैं उसकी आईडी पास कर लेता हूँ। पेलोड में यूजुअली हम लोग डेटा पास करते हैं, तो हम लोग को जो भी मूवी डिलीट करनी है उसकी आईडी पास करना पड़ेगी मेरे को। अच्छा, अब यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूँ, अब जाते हैं हम लोग रिड्यूसर के पास, एंड इसको अगर हम लोगों ने डिस्पैच किया है डिलीट मूवी, तो क्या होना चाहिए,
तो हम लोग को रिटर्न करना है स्टेट। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हो, जो लॉजिक हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था उसको उठाओ, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे हम लोग बूम ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। ऑलराइट, अब हमारे पास करंट स्टेट का एक्सेस है, करंट स्टेट का एक्सेस है हमारे पास स्टेट में, तो यहाँ पे मूवीज की जगह हम लोग को लिखना पड़ेगा स्टेट। अच्छा, और जो आईडी है यहाँ पे हम लोग, ये जो आईडी है ये हमारी रिसीव हो रही है, यहाँ पे आप देखोगे पेलोड में, तो यहाँ पे ये जो आईडी है यहाँ पे उसकी जगह हम लोग को लिखना पड़ेगा एक्शन डॉट पेलोड, दैट्स इट। एंड यहाँ पे ये रिटर्न करेगा हम लोग को न्यू एरे, जिसमें कि जो भी मूवी हम लोग को डिलीट करनी थी वो फिल्टर आउट हो गई होगी, एंड हम लोग रिटर्न कर लेंगे एज इट इज न्यू मूवीज, क्योंकि ये तो एरे है, और जो भी हम लोग रिटर्न करवाते हैं वही होता है हमारा अपडेटेड स्टेट, हमारा नया स्टेट। ऑल राइट, यहाँ पे इसको भी सेव करते हैं, एंड इसको मैं हटा देता हूँ यार, क्यों कमेंटेड कोड लिखे हम लोग, हटा देता हूँ, आप लोग को मेरे को समझाना था इसलिए मैंने कमेंटेड कोड लिखा था। एंड अब आप देखो कंपोनेंट कितना ज्यादा क्लीन है हमारा कंपोनेंट, और जितना भी कैलकुलेशन है वो सारा रिड्यूसर के पास हो रहा है, जो भी लॉजिकल पार्ट था स्टेट को अपडेट करने का वो अब रिड्यूसर के पास है, पूरा कोड हमारा एक ही जगह पे है। अब अगर हम लोग देखें, मूवी को डिलीट करके देखें, यस, काम कर रहा है यार। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कोड को आर्किटेक्ट किया, मतलब हमने फाइल्स को स्ट्रक्चर किया है। इसके अलावा एक और कन्वेंशन फॉलो की जा सकती है, दैट इज कि आपके यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, राइट, यहाँ से आपके केस में इसमें अगर आप कुछ मिस्टेक कर देते हो मूवी वन, एंड फिर अगेन आप डिबग करते रहोगे, तो आप लोग यहाँ से मूवी ये डिस्पैच तो कर रहे हो, बट यहाँ पे हम, क्योंकि हम लोगों ने टाइपो कर दिया है, तो यहाँ पे ये केस कभी ट्रू नहीं होगा। तो यहाँ पे बेटर है कि आप क्या कर लो, इन सब को एक सेपरेट फाइल में मूव कर लो। लेट्स से यहाँ पे मैं बनाता हूँ फाइल, लेट्स से एक्शंस डॉट जेएसएक्स, और यहाँ पे मैं कॉस्ट एक्शंस, एंड यहाँ पे ये होगा एक ऑब्जेक्ट, एंड इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट। ऑलराइट, एंड यहाँ पे ये जो एक्शन है ऐड मूवी, कंट्रोल सी, ये मैं बना लेता हूँ ऐड मूवी, एंड इसकी वैल्यू इक्वल होगी ऐड मूवी के। सिमिलरली डिलीट, कैपिटल में लिखते हैं, डिलीट अंडरस्कोर मूवी, इसकी वैल्यू भी इक्वल होगी इस डिलीट मूवी के, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्शंस डॉट ऐड मूवी, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्शंस एक्शंस डॉट डिलीट मूवी। एंड अब जब डिस्पैच कर रहे हैं हम लोग, तब अभी हम लोग को एक्शन से यूज करना है, एक्शंस डॉट ऐड मूवी, मतलब जब कभी भी हम लोग ऐड या डिलीट कर रहे हैं तो अब ये कांस्टेंट जो हम लोगों ने क्रिएट किया है वो यूज कर लेंगे। तो ऐसा ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि हमारे, अब जब हम लोग कोड लिखे तो टाइपोस ना हो। ऑलराइट, एंड यहाँ पे डिलीट का कहाँ गया कोड, ये है डिलीट, यहाँ पे भी आप क्या कर लो एक्शंस डॉट डिलीट मूवी ऐसे लिख लो। तो ऐसे करने से आपके एप्लीकेशन में टाइपोस कम होंगे, राइट, सो मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे। तो यूजुअली आप सारे एक्शंस को एक सेपरेट फाइल में डिफाइन कर लो, एंड देन उसको यूज कर लो लाइक दिस। अगर कल को आपको चेंज करना होगा एक्शन का नाम, तो यहाँ पे आप कर सकते हो, एंड आपको अपने कोड में रिड्यूसर और जहां से आप कंपोनेंट से डिस्पैच कर रहे हो एक्शन, उसमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। यस, ऑलराइट, तो मैं अब आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ कब आपको यूज स्टेट यूज करना चाहिए और कब आपको यूज रिड्यूसर यूज करना चाहिए। ऑलराइट, थोड़े इन दोनों के बीच डिफरेंस समझते हैं। सो पहला डिफरेंस यही है कि अगर आपके स्टेट की वैल्यू सिंपल होती है, दैट इज प्रिमिटिव होती है, अगर स्ट्रिंग वैल्यू होता है या नंबर होता है बुलियन होता है, उस केस में आप यूज स्टेट कंसिडर कर सकते हो। लेट्स से अगर आपका एक काउंटर एप्लीकेशन है जो एक वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, लेट्स से आपका स्टेट बुलियन है, और उसकी स्टेट की वैल्यू ट्रू होती है तो आप कुछ एरर मैसेज शो कर रहे हो, अदरवाइज एरर नहीं शो कर रहे हो। तो अगर आपके स्टेट की वैल्यू सिंपल होती है तो आप यूज स्टेट को यूज करो।
बट अगर आपके स्टेट की वैल्यू कॉम्प्लेक्स होती है, दैट इज नॉन प्रिमिटिव होती है, लाइक ऑब्जेक्ट, अरे, अरे ऑफ जेसन, इन केसेस में क्या होता है, जब आप स्टेट को अपडेट करते हो तो आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट या अरे की कॉपी क्रिएट करते हो, राइट, स्प्रेड स्प्रेड का यूज करके, एंड देन फाइनली नई वैल्यू उसमें इंसर्ट करते हो। तो ऐसा करने से आपका जो कंपोनेंट है वो थोड़ा सा बल्की दिखता है, क्योंकि जो लॉजिक है वो कंपोनेंट में ही लिखा हुआ है, तो थोड़ा बल्की लिखता है। अगर आप यूज रिड्यूसर यूज करोगे तो जो लॉजिक है वो रिड्यूसर में मूव हो जाएगा और आपका कंपोनेंट थोड़ा कम बल्कि दिखेगा, थोड़ा क्लीन दिखेगा आपका कंपोनेंट। यस, तो पहला डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि हमारे केस में हमारा जो डेटा था वो मूवी से रिलेटेड था, और वो दो कंपोनेंट्स में हम लोग उसको अपडेट कर रहे थे। दैट इज हम लोग डिलीट कर रहे थे एक कंपोनेंट में, और एक कंपोनेंट में हम लोग ऐड कर रहे थे। तो हमारे केस में तो दो ही जगह पे हमारा स्टेट अपडेट हो रहा था, तो दैट इज फाइन। बट अज्यूम करो कि आपका बड़ा एप्लीकेशन और मल्टीपल प्लेसेस में आप स्टेट को अपडेट कर रहे हो। तो ऐसा करने से अगर आप यूज स्टेट यूज करते हो तो आपका कोड उतना क्लीन और मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि आपके कंपोनेंट्स में मल्टीपल जगहों पे आप स्टेट को अपडेट कर रहे हो, तो उस चीज को ट्रैक करना मुश्किल है, क्योंकि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में स्टेट अपडेट हो रहा है, एंड इससे आपका कोड जो है सेंट्रलाइज नहीं है, तो उतना मेंटेनेबल और क्लीन नहीं लगता है। तो वहीं पे अगर आप यूज रिड्यूसर यूज करोगे तो आपके जो सारे स्टेट्स के अपडेट हैं वो सेंट्रलाइज हो जाते हैं, वो सारे सारे स्टेट के अपडेट्स का जो लॉजिक है लिखा हुआ होता है रिड्यूसर में। ऑलराइट, तो इससे आपका कोड बहुत ज्यादा क्लीन और मेंटेनेबल हो जाता है, क्योंकि सारा जो ब्रेन है, जो मेन लॉजिकल पार्ट है, वो पूरा रिड्यूसर में लिखा हुआ है, और आप सिर्फ कंपोनेंट से डिस्पैच करवा रहे हो एक्शन। ऑलराइट, तो यूज रिड्यूसर में आपका कोड बहुत क्लीन लगता है, कंपोनेंट के अंदर जो कोड है वो क्लीन लगता है, वो बहुत ज्यादा बल्कि नहीं लगता है। अच्छा, और द मेन डिफरेंस इज कि आप यूज स्टेट को लोकल स्टेट को मैनेज करने के लिए यूज करो, और जो यूज रिड्यूसर है उसको आप ग्लोबल या एप्लीकेशन लेवल स्टेट मैनेज करने के लिए यूज करो, क्योंकि यूज रिड्यूसर यूजुअली कंटेक्स्ट के साथ यूज किया जाता है ग्लोबल स्टेट मैनेज करने के लिए, क्योंकि जो ग्लोबल स्टेट होता है वो जो है कॉम्प्लेक्स होता है, वो ऑब्जेक्ट होगा, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, या ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ अरे होगा, वो कॉम्प्लेक्स होगा हमेशा। तो उस केस में उस स्टेट को मैनेज करने के लिए यूज कंटेक्स्ट और यूज रिड्यूसर साथ में यूज करना इट मेक सेंस। तो यूजुअली यूज रिड्यूसर का आप ग्लोबल स्टेट मैनेज करने के लिए यूज करोगे, और यूज स्टेट का लोकल स्टेट मैनेज करने के लिए यूज करोगे। यस, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम लोगों ने समझे। हम लोगों ने प्रैक्टिकली कोड जब हम लोग लिख रहे थे तब भी हम लोग ये डिफरेंसेस जान रहे थे, और अभी हम लोगों ने उसको कंक्लूड किया। यस, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।